Hi kids, this is your poem number 1 for class 7 CBSE board. The name of this poem is The Squirrel, Ek Gilhari. In the beginning it says, you may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. आपने एक गिलहरी तो देखी होगी ज़मीन पे बैठी हुई नट्स खाती हुई. What did it look like? वो देखने में कैसी लग रही थी? Here is a poet's description of just such a squirrel. यहाँ पे एक कवि का डिस्क्रिप्शन है ऐसी ही किसी गिलहरी के बारे में. He wore a question mark for tail. उसने जो है उसकी जो पूँछ थी वो बिल्कुल ही एक क्वेश्चन मार्क की तरह लग रही थी, प्रश्न चिन्ह की तरह लग रही थी. An overcoat of grey, उसका जो फर था वो ग्रे कलर का था. He sat up straight to eat a nut. उसने सीधे बैठ के जो है वो नट्स खा रहा था. He liked to tease and play. उसे चिढ़ाना और खेलना पसंद था. And if we ran around his tree, और अगर हम उसके पेड़ के पास जाके दौड़ते थे, he went the other way. वो दूसरी जगह चला जाता था. Mildred Bowers Armstrong. That's the poet for this poem. Okay, let's do the question and answer for this poem, The Squirrel. So the first question is, why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? कवि ने ऐसा क्यों कहा कि गिलहरी ने जो है अपनी पूँछ जो है वो क्वेश्चन मार्क की तरह पहन रखी थी. ड्रॉ स्क्विरल, किसी गिलहरी की फ़ोटो या तो आप ड्रॉ करिए या फिर उसे ढूंढ के यहाँ पे लगाइए जिसमें वो गिलहरी ज़मीन पे बैठी हो, और आप उसकी टेल को कैसे डिस्क्राइब करोगे. सो द आंसर इज़, the poet says that the squirrel wore a question mark for tail because the tail of the squirrel curled like a question mark while he was sitting and eating a nut. कवि ने इसलिए कहा कि गिलहरी की जो पूँछ थी उसने बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह पहन रखी थी, क्योंकि जब वो गिलहरी ज़मीन पे बैठ के नट्स खा रही थी तो उसकी पूँछ जो है वो घूमी हुई ऐसे लग रही थी जैसे कोई क्वेश्चन मार्क हो. A squirrel's tail is bushy and covered in thick, bristly fur that is similar in color to the fur on the rest of the squirrel's body. जो गिलहरी होती है उसकी पूँछ जो है वो बुशी यानी बहुत ही भरी भरी सी, और थिक ब्रिस्ली फर जो मोटा और बिल्कुल कांटों जैसा फर होता है उसमें कवर्ड होती है, और वो जो कलर जो उस फर का है वो सेम होता है उसकी बॉडी के बाकी बॉडी पे जो बाकी बाल हैं सेम उसके जैसा ही कलर उसकी पूँछ पे भी होता है. डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल? क्या हम यूजुअली ऐसा कहते हैं कि कोई जानवर ने पूँछ पहन रखी है? वॉट डू वी से? अगर हम ये नहीं कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? थिंक, डज एन एनिमल वेयर अ कोट? सोचिए, क्या कोई जानवर जो है वो अपना कोट यानी जो उसके ऊपर फर है उसे कोट कहते हैं, वो पहनता है. कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज. आप चाहो तो एक डिक्शनरी की मदद ले सकते हो, लेकिन आपको ढूंढना है कि जो वर्ड वेयर है, पहनना, ये जो वर्ड है इसका हम कैसे अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं. सो आंसर इज़ नो, वी डोंट से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल. नहीं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि एक जानवर ने पूँछ पहन रखी है. इंस्टेड वी से द एनिमल हैज़ अ टेल. इसकी जगह हम क्या कहते हैं कि जानवर की पूँछ है. According to the dictionary, the word wear means to have on one's body or part of one's body. डिक्शनरी के हिसाब से जो वर्ड वेयर है उसका मतलब है हमारी शरीर के ऊपर कोई चीज़ हम डालें या फिर किसी एक हिस्से पे डालें. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वेयर क्लोथ्स. एग्ज़ाम्पल है कि हम कपड़े पहनते हैं, हम शरीर पे डालते हैं, राइट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. हु इज़ टीजिंग whom एंड हाउ? वो जो है उसे चिढ़ाना और खेलना पसंद था. किसको चिढ़ाना पसंद था और वो कैसे चिढ़ा रहा था? सो द आंसर इज़, द स्क्विरल इज़ टीजिंग द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स. वो जो गिलहरी थी वो कवि और उसके दोस्तों को चिढ़ा रही थी. वेन एवर दे रैन अराउंड हिज ट्री द स्क्विरल यूज टू गो टू द अदर साइड ऑफ द ट्री. जब भी वो उसके पेड़ की तरफ भाग के जाते थे वो गिलहरी जो है वो दूसरी साइड चली जाती थी पेड़ के, तो वो ऐसे उन्हें चिढ़ाती थी.